Morning 10th class. Beta, we are continuing our chapter Money and Credit. Today we are going to discuss the modern forms of money, that is deposits with banks. Today we will see that the deposits with bank means the deposits which you have made with the bank are also a modern form of money. We can treat them as money. So let us start that the other form in which people hold money is our deposits with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with the extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their names. Banks accept the deposits and also pay an amount of interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the bank and it earns an amount of interest. तो बेटा हम आप लोगों को भी पता होगा, आपकी फैमिली में भी आई होप आपके मदर फादर सभी के बैंक अकाउंट्स होंगे और कई बार बच्चों के नाम पर भी अकाउंट्स ओपन कर दिए जाते हैं। तो बैंक अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो आप डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उतना आप अपने पास घर पे रखने के बाद बाकी कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग वर्किंग है, जिनकी सैलरीज डायरेक्ट अकाउंट में आती है, तो उनकी जो सैलरी होती है वो उनके अकाउंट में ही ऐड हो जाती है और वहाँ से फिर वेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं ATM के थ्रू या फिर बैंक में जाकर। ठीक है, तो जो अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट होता है, ठीक है, उस अमाउंट के ऊपर बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। तो जो पैसा आपका डिपॉजिट है वो बैंक में डिपॉजिट होने की वजह से आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो ये कि आपका पैसा जो है सेफ़ रहेगा। अगर घर पे होता तो कई बार चांसेस होते हैं चोरी हो जाने के, गुम हो जाने के, अगर आप पॉकेट में रखते हो तो। लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में है तो वो पहली बात तो सेफ़ रहेगा और दूसरी बात कि सेफ़ होने के साथ साथ उस पर आपको बैंक ब्याज भी दे रही है। ठीक है, तो आपका अमाउंट जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी हो जाता है। आगे देखो दैट पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं इन डिपॉजिट्स को। ठीक है, एक फ़िक्स डिपॉजिट आपने सुना होगा। फ़िक्स डिपॉजिट से ये थोड़ा डिफरेंट है। फ़िक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने एक बार अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसका टाइम पीरियड फ़िक्स रहेगा 5 साल 7 साल, उससे पहले आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में आप कभी भी बैंक में अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत है तब आप उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो इन अकाउंट के इसी फीचर की वजह से इनको डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स किस लिए कि यू कैन विड्रॉ व्हेन एवर यू डिमांड, जब आपको ज़रूरत है आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं। राइट, आगे देखिए दैट द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। It is this facility which lend it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. You would have heard the payment being made by check instead of cash. तो अब देखो बेटा, हम ये कह रहे थे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपके डिपॉजिट्स को क्यों कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इनको मनी की फॉर्म में क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अगर आप कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, कि अगर किसी सिचुएशन में अगर आप कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, इट मीन्स आपके पास जो मनी है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप चेक पे करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चेक से पेमेंट कर देते हैं या चेक से पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर भी तो एक्सचेंज का जो फंक्शन था मनी का वो कंप्लीट हो गया। जैसे हमने पढ़ा कि मनी इज़ आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी एक्सचेंज का मीडियम होता है। तो अगर आप चेक के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी मनी का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, डिपॉजिट्स विद बैंक या फिर डिमांड डिपॉजिट्स को हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कंसीडर करते हैं। आगे देखिए
that you would have heard the payment being made by check instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. तो बेटा चेक की डेफिनेशन है, आप इसको लर्न करेंगे, कई बार 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछी जाती है. तो व्हाट इज़ अ चेक? तो चेक क्या है? द चेक इज़ अ पेपर. चेक क्या है? ऑन पेपर होता है बेटा. तो इट्स अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जो कि बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, की एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बैंक को पे करना है फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, उस इंडिविजुअल के अकाउंट से जो अकाउंट होल्डर है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड, दूसरा इंडिविजुअल जिसके नाम पर चेक विड्रॉ किया गया है उसको बैंक को पे करना है. ठीक है, वो चेक होता है. तो आप ये देखिए सामने आपको एक चेक भी गिवन है, इसको आप रीड करेंगे कि किस तरीके से चेक इशू किया जाता है. आप चाहें तो अपने घर में फादर मदर से हेल्प ले सकते हैं, उनकी अगर चेक बुक है तो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि चेक किस तरीके के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं या कैसे राइट किए जाते हैं. आगे देखिए, दस वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी. ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, हमें बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा कि चेक्स जो होते हैं या फिर डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो मनी क्यों कंसिडर किए जाते हैं. द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. Right? आगे देखिए, you must remember that the role the banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by the check against these deposits. The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. ठीक है, तो ये हमारी करेंसी जो है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है. ठीक है, बैंक जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि करेंसी भी बैंक से जुड़ी हुई है और हमारे जो चेक्स हैं या फिर जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी हमारे बैंक से ही जुड़े हुए हैं. तो बैंक्स जो होते हैं बेटा उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी देश की इकनॉमी में. राइट, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा बैंक. क्योंकि अब हमने बैंक के बारे में ही पढ़ा है तो बैंक की लोन एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे. अब देखिए, बैंक ने एक फंक्शन जो हमारा आप कंसीडर हम कर चुके हैं कि बैंक जो है लोगों से के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है कि बैंक जो है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, लैंडिंग मनी, ये दूसरा फंक्शन बैंक करता है. तो अगर आपसे कभी बैंक्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ अ बैंक, तो आप राइट करेंगे कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ accepting deposits and lending money to the people. ठीक है, तो accepting deposits we have done. नेक्स्ट जो हम रीड कर रहे हैं दैट इज़ द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. तो देखिए क्या है इसमें, दैट लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. अब हम ये कह रहे हैं कि बैंक जो है लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो उनका करते क्या है, जो उनके पास इतना पैसा बैंक के पास आता है वो उसको क्या करते हैं. There is an interesting mechanism at work here that the banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with that cash. तो बेटा क्या यहाँ पर मैकेनिज़्म जो है बैंक अपनाता है कि बैंक क्या करता है कि उसके पास जितना भी डिपॉजिट होता है वो उस डिपॉजिट का ओनली 15% अपने पास रखता है, बाकी का सारा 85% वो एज अ लोन लोगों को प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि भाई अगर ओनली 15% वो रखता है तो अगर कोई इंडिविजुअल पैसे विड्रॉ करने के लिए आ जाता है तो फिर वो उसे कैसे प्रोवाइड कर पाएगा. ठीक है, तो बेटा बैंक जो है वो किसी
वन डे से तो फंक्शन कर नहीं रहे हैं, ईयर्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, बैंक को इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है और उन्हें पता है कि उनके अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो पर्टिकुलर कितना अमाउंट तक विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें इस चीज़ की पूरी नॉलेज होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने पास बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। 15% नहीं हो तो 20% वो अपने पास मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सारा अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैंक जो होते हैं मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनका मेन मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो बेटा अब ये बैंक्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि बैंक्स जो है हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पैसा बैंक्स के पास होता है, अब बैंक उस पर हमको ब्याज देते हैं, ठीक है। और बैंक्स जो हैं वो जब लोगों को लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोगों से क्या इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट रेट होता है दोनों साइड से, यानी इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट गिवन, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है हमसे ऑन द लोन वो ज़्यादा होता है इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट गिवन ऑन आवर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो हमको कम ब्याज दिया जाता है और हमसे ज़्यादा ब्याज लिया जाता है, और यही जो बीच का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट्स में, यही कमर्शियल बैंक्स के लिए उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इसको कॉमर्स की भाषा में स्प्रेड नाम से जाना जाता है, SPREAD स्प्रेड, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे देखिए, दैट द बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. ठीक है, तो बैंक बेटा क्या काम करते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं। बैंक्स जो हैं वो बीच के इंडिविजुअल का रोल प्ले करते हैं कि जिन लोगों के पास अमाउंट ज़्यादा है उनसे अमाउंट लेना, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और जिनको ज़रूरत है जो बोरोवर है उनको वो अमाउंट पे करना, ठीक है। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है ऑन आवर लोन्स। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, और वही बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस।